How you rate this place? How I read this place? Yeah. Yeah, it's quite beautiful. And this is the first time that Okay. I'm on the hill, so I see. एक भैया यहाँ पे इसे बादाम खिला रहे हैं। वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग गाइज एंड गर्ल्स। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ब्लॉगर रॉकर पे, आपके होस्ट रॉकर राजपूत की तरफ से। होटल से हमने चेकआउट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ खाएंगे, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। कुछ खाना खाएंगे हम लोग यहाँ पे। आज चिकन पराठा खाएंगे। ये खाने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे उदयगिरी केव्स के लिए। जाके गूगल कीजिए फटाक से उदयगिरी केव्स क्या है, बहुत मज़ा आएगा। खाना आ गया है गाइज हमारा, जैसा कि चेक कर पा रहे हैं आप। चिकन पराठा खाना आ गया, तो चलिए खा भी लेते हैं। Oh my God! Wow! तो दोस्तों खाना पीना पेट पूजा सब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपनी मंजिल की ओर। ओला से हमने ऑटो बुक किया हुआ है, तो ओला से ऑटो हमारा आ रहा। फिर ऑटो में हम लोग बैठेंगे और निकलेंगे हम लोग खंडागिरी उदयगिरी केव्स। हाँ जी बिल्कुल गाइस, हमारा ओला ऑटो आ गया है। चलिए अब हम लोग ऑटो पे बैठते हैं और निकलते हैं खंडागिरी उदयगिरी केव्स के लिए। उतर गए हैं गाइस और हम लोग पहुंच गए हैं। पार्किंग एरिया है ये। लास्ट कोई भी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, यहीं तक लास्ट आती है। उसके बाद अब हमें यहाँ से पैदल जाना होगा। और यहाँ पे सबसे पहले एक मंदिर है, जैन मंदिर है, श्री दिगंबर जैन सिद्धा क्षेत्र मंदिर के एंट्रेंस, मतलब जो उदयगिरी केव से उसके एंट्रेंस पे ही ये मंदिर है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पे रेलिंग है। रेलिंग पे देख ही सकते हैं आप लोग, पूरे छोटे छोटे दोस्त भरे हुए हैं। एक भैया यहाँ पे इसे बादाम खिला रहे हैं। तो यहाँ पे 2 अलग अलग दिशा में जाना होगा। एक उदयगिरी है और एक खंबागिरी है। तो उदयगिरी का यहाँ पे टिकट लगता है। तो चलिए अब हम लोग उदयगिरी के लिए टिकट लेते हैं। टिकट हमने ले लिया। 25 रुपीज़ टिकट का कॉस्ट है। अगर आप 15 साल के नीचे हैं तो फ्री है आपका, और अगर आप इंडियन है तो 25 रुपीज़ है। अगर आप फॉरेनर है तो आपका 300 आई गेस। हाँ 300 चार्जेस है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 15 साल से नीचे के बच्चों का चार्जेस नहीं है, और फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोगों का भी चार्जेस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग उदयगिरी पे चढ़ना। ये है हमारे एंट्रेंस गेट। एंट्रेंस गेट पे सबसे पहले आएंगे तो जैसा कोणार्क में था, जैसा लिंगराज मंदिर में था, सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन कि मंदिर की हिस्ट्री क्या रही है, कब बना है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसका क्या कहता है, ठीक है, कितना पुराना है, कब किसने बनवाया है, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा टिकट चेक होगा और टिकट को बीच से फाड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले आप लोगों को मंदिर का डॉक्यूमेंटेशन दिखेगा। यहाँ पे इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में, यहाँ पे उड़िया में, और यहाँ पे है मैप पूरा। ये उदयगिरी पहाड़ का जो केव्स है उसका पूरा मैप है। तो यहाँ पे मैप दिखाई देगा। अगर आपको उड़िया आता है तो उड़िया में आप समझ लीजिए, हिंदी आता है जो कि हमें भी आता है उसमें आप समझ लीजिए। हालांकि इस पर चिड़िया वगैरह थोड़ा थोड़ा अपना काम कर दिया, और ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो इसकी माने तो 18 केव्स है आपका खंबागिरी में, और 15 केव्स है आप, नहीं सॉरी, हाँ 18 केव्स है आपका उदयगिरी में, और 15 केव्स है आपका खंडागिरी में, ठीक है। उसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे आगे की ओर। ये केव्स काफ़ी खूबसूरत केव्स है। यहाँ पे सारा, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। वहाँ पे देखिए, वहाँ लिखा हुआ छोटा हाथी गुफा, उसके बाद अलकापुरी गुफा, मतलब सारा जो गुफा है उसके ऊपर अच्छे से वहाँ डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है कि कहाँ कौन सा गुफा है। यहाँ पे आप देखिएगा बाजघर गुफा है। अब हम लोग थोड़ा सा गुफा को भी आप लोगों को दिखाते हैं। ये सारी गुफाएं हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो रानी गुफा का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। रानी गुफा का रास्ता आगे है। चलिए हम लोग फटाक से आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसे बोलते हैं खूबसूरती। हालांकि अगर आप देखें ना तो खंडागिरी से थोड़ा ज़्यादा ये सिविलाइज्ड है, मतलब थोड़ा ज़्यादा एजेस है। वहाँ पे फिर भी आपकी पहाड़ जो है वो टूटने की स्थिति में तो नहीं है। और मैं रिसर्च कर रहा था तो गूगल पे हमें पता चला
कि ये फर्स्ट सेंचुरी का है, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग, जो आप लोगों के लिए रोड बनाए गए हैं उसी से चलना है आप लोगों को। उस घास पे जो ग्रास वाला एरिया है उस पर नहीं चलना। वहाँ पे एक भाई साहब चले गए थे, जिनको वहाँ से हमारे गार्ड साहब ने बोला कि नहीं भैया थम जाइए वहीं पे। तो हाँ चलिए, अब आप लोगों को हम स्कल्पचर दिखाएंगे यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत। यहाँ पे तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि मैं आपको बता पाऊँ ये कौन सा गुफा है, नहीं सॉरी है, ये है रानी गुफा 2 मंजिल बिहार। यहाँ पे भी आपको उड़िया में लिखी गई है, हिंदी में लिखी गई, इंग्लिश में लिखी गई। ये पहला केव है उदयगिरी का, ये केव नंबर 1 है। अंदर जाने का मैं प्रयास करता हूँ। इन गुफाओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा प्लेन है, ताकि आप लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकें। और बाहर की जो स्ट्रक्चर है उस पर पूरी नक्काशी की गई है, स्कल्पचर्स बने हुए हैं। मानना पड़ेगा हमारे इंडियन आर्किटेक्चर को। इतने सालों पहले कोई गाइड नहीं, कोई एडवांस मशीन नहीं, कुछ नहीं, उसके बावजूद ये सारे मॉन्यूमेंट्स, सारे स्कल्पचर्स को आप यहाँ पे बारीकी से देख पाइएगा। इसके बाद छोटे छोटे यहाँ पे केव्स है, गुफा है, ठीक है, जिसके अलग अलग डोर्स हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये सारे जो आप लोगों को विंडोज़ दिखाई दे रहे हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। और ऊपर में नक्काशी की गई हुई है, हालांकि अब नक्काशी जो है वो थोड़ी धुंधली हो गई है। समझ सकते हैं आप, फर्स्ट सेंचुरी का अगर ये केव है तो फर्स्ट सेंचुरी अंदाज़न आप लगा सकते हैं कि कितना साल पुराना है, ठीक है। इन केव्स के अंदर भी आप लोग जा सकते हैं, बट मैं ऑलरेडी इतने केव्स के अंदर चला गया हूँ कि अब और ज़्यादा जाने का मन नहीं। देखिए यहाँ पे हल्की हल्की दरारें आ गई हैं, ये दोनों के बीच में पार्टीशन है, बट फिर भी ये टूटी हुई है। दोस्तों अगर आप गूगल पे थोड़ा रिसर्च कीजिएगा इन गुफाओं के बारे में तो आपको ये पता चलेगा कि इन्हें बनवाया था महामेघवाहन वंश के राजा खारीविला के द्वारा। इन्हें बनवाया गया था जैन मॉन्क्स के लिए, ताकि वो यहाँ पे आके अपनी पूजा अर्चना, अपनी शांति भावना से अपनी तपस्या कर सकें। और ये तब बनवाई गई थी जब कालिंगा पे उनका राज था। 2nd सेंचुरी से लेकर 5th सेंचुरी तक कालिंगा पे महामेघवाहन वंश के राजा। इसके टोटल 24 सेल्स है अगर ऊपर और नीचे की दोनों को मिला ले तो। और एक खास बात तो ये भी है कि अगर आप लोकल्स की माने तो ये 10 फ्लोर का बिल्डिंग था, जो कि अभी केवल 2 फ्लोर बचा हुआ है। बीते कई सालों में ये अर्थक्वेक के कारण डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। ऊपर की ओर देखें तो नक्काशी की गई है, 2000 साल पुराना ये नक्काशी अभी भी पूरा विजिबल है। स्कल्पचर्स बने हुए राजा, उनकी रानियों की, साथ ही साथ दासियों की और संगीतकारों की, जो कि दरबार में नृत्य और संगीत प्रस्तुत किया करते थे। रानी गुफा डबल स्टोरी है और ये उदयगिरी का मेन अट्रैक्शन पॉइंट यानी टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट भी है। इसके टोटल 24 सेल है ऊपर और नीचे को अगर मिला ले तो। पहले बताया यहाँ पे कोई गाइड नहीं रहते हैं, तो आपको यहाँ पे पहले से रिसर्च करके आना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शायद कृष्ण भगवान है, हाँ जी कृष्ण भगवान है। और यहाँ पे हाथी है, सुंदर सुंदर कलाकृति है यहाँ पे, स्ट्रक्चर्स ये देखिए। चलिए अब इसके ऊपर भी एक बार, इसके टॉप पे भी जाके हम लोग देखते हैं इसके टॉप का क्या सीन है। तो यहाँ की चट्टान को ही काट के यहाँ के लिए स्टेयर्स बनाए गए हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई है। क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। यहाँ से नीचे अगर आप देखिएगा तो इसके नीचे, अभी जो वीडियो इसके पहले देखेंगे आप, इसके नीचे थी, ठीक है। जो भी हम लोग पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के अंदर ही गुफा उसी को बोलते हैं, तो इसके नीचे ही केव्स है, ठीक है। इसके ऊपर अभी हम लोग जहाँ चल रहे हैं उसके नीचे केव्स है। ये देखिए अभी हम लोग वहाँ पे थे, अभी हम लोग उस मंदिर पे थे और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए। और ये पार्ट काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों कि अगर आप चढ़ते हुए थोड़ा सा थक जाते हैं तो यहाँ छोटी छोटी पेड़ है जिसमें रेस्ट करने के लिए आपके चेयर्स वगैरह लगाए गए हैं, ताकि आप बैठ के थोड़ा सा आराम कर सकते हैं। और चेयर्स भी लोग जो लगाई गई है वो काफ़ी खूबसूरत चेयर है, ऐसा नॉर्मल वाला चेयर नहीं है। अगर आप देख पाए, एक बगीचा टाइप का आप इसे बोल सकते हैं। ये इस वाले माउंटेन का पीक पॉइंट है। उस वाले माउंटेन से हमने देखा था, जो मंदिर वाला माउंटेन है वहाँ से हमने देखा था। यहाँ पे काफ़ी क्राउड था, अभी भी यहाँ पे काफ़ी क्राउड है।
Hey brother, from which country are you? France. France. Okay. How you know about this place? How I discovered this place? Yeah. Yeah, I'm working in Dubai as Okay. well. Yeah. Do you come for some other works or just to see this place only? Yeah, just discovered this place. I'm here. So how you rate this place? How I read this place? Yeah. It's quite beautiful. And this is the first time that Okay. I'm on the hill, so I see the. Okay, mate, tell me one thing. Have you just came here only or have you also gone to Konark and Lingaraj? No, Lingaraj. I'm here since 1 week, so I just From visited since here. 1 week. Yeah. Okay. So If you're going to stay here for few more days, then I would highly recommend you to please visit Konark, which is the counted among the most oldest temple of India. Konark? Konark Temple. Okay. It's in Puri. Oh, okay, Puri, yeah. yeah. Someone spoke, Yeah, told me and- about that. If you know, Bhubaneswar is also called the temple city of India. Yeah, Bhubaneswar. Yeah, I saw that, yeah. So in that mandir, 108 mandirs, 108 temples in that Yeah. campus, and 1.5 lakhs Oh, it's mandir like a temples. big campus yeah, of temple. yeah, temples Okay, covered that location Okay. from 1 to 2 kilometer range. Okay. So you have From to which visit religion are those temples? from 10 kilometer only Okay, from here. Yeah. okay. So if you take a bus or cab from here, you can visit there. Okay, nice. Yeah. Okay, Thank you, mate. thanks. Thank you so Thanks. much. Have a good day. या थक के मैं चूर चूर हो गया हूँ गाइस। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। आपके लाइक से काफ़ी मोटिवेशन मिलती है हमें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमारे चैनल का नाम ब्लॉगर रॉकर है। हाँ, सो अब हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ चल रहे हैं। और नीचे की तरफ चलते हुए जहाँ से हम लोग पहले आए थे, यहाँ पे भी कुछ केव से साफ़ सफाई का काम चल रहा है अभी। यहाँ पे जो छोटी छोटी घास उग गई है उसका काम चल रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से नीचे के लिए उतरेंगे और जाएंगे घर के लिए। तो अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा है गाइस तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगती है ऐसे ब्लॉग्स बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए ये ब्लॉग 2 पार्ट में आएगा। उदयगिरी का ब्लॉग ये था और खंडागिरी का एक अलग से ब्लॉग आएगा। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए। एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही अमेजिंग ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लाने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो चैनल्स पे आ रहे हैं, कंटेंट भी हमारा उन्हें शायद पसंद आ रहा है लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल फ्री में सब्सक्रिप्शन होती है, आप एक सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा उससे हमें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा पूरा ब्लॉग देखने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।